नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है HT3786D मॉडल आईसी, जो कि एक 10 पिन की आईसी होती है। और इस आईसी का प्रयोग जो हमारी लिथियम जो बैटरी होती है उसको चार्जिंग स्टेटस के लिए इसको यूज में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बैटरी कितने परसेंट चार्ज हो रही है और कितने परसेंट चार्ज हो गई है, उसका डिस्प्ले भी आपको नजर आता रहेगा। जैसे आपने मोबाइल की बैटरी जो होती है उसका, जब वो मोबाइल की बैटरी जैसे जैसे चार्ज होती है तो उसका स्टेटस, बैटरी स्टेटस धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो उस स्टेटस को चलाने के लिए HT3786D मॉडल आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी डिटेल करेंगे आगे, सर्किट के अंदर किस तरह इसकी वर्किंग है, टेस्टिंग किस तरह होगी, इसको सर्किट के अंदर किस तरह लगाया जाता है और किस जगह इसको प्रयोग करके हम इससे ऑपरेट करवाएंगे पूरा सर्किट। तो इसके लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है गुल खान जी हैं। 7536 इनका जो यूट्यूब अकाउंट नंबर है, गुल खान जी है इनका नाम। तो ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो HT 37 860 37 860 नहीं सर, ये HT 3786 DIC होती है। यानी HT 3786 DIC है, जो कि 10 पिन के अंदर आती है। तो वो कई बार आईसी के ऊपर वो जो डी लिखा होता है वो उसको हम थोड़ा वो देखने में जीरो लगती है, लेकिन वो डी होता है। तो HD 3786 जो डी मॉडल आईसी है उसके बारे में बात करेंगे। तो गुलखान जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आईसी HT 3786D, जो कि एक लिथियम बैटरी चार्जर स्टेटस के लिए यूज में ली जाती है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो गुलखान जी, आज का जो हमारा टॉपिक है HT 3786। तो जो भी मेरे भाई पाकिस्तान से देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए टॉपिक आते रहेंगे उसके बारे में डिस्कस होती रहेगी। और यदि आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम और उस आईसी की टोटल कितनी पिन की वो आईसी है। क्योंकि जैसे कोई 8 पिन, 10 पिन, 12 पिन अलग अलग आईसी होती है, उस सेम पिन के अंदर बहुत सी आईसी होती है। तो उस आईसी का नाम और उस आईसी की पिन डिटेल अगर आपके पास है तो आप मुझे कमेंट कीजिए अपना नाम लिख के, तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, HT 3786D मॉडल। तो ये आपके सामने है HT 3786D मॉडल, जो कि टोटल कितनी पिन की है, 10 पिन की आईसी होती है। यानी टोटल 10 पिन की आईसी है। तो इसकी जो पिन डिटेल है वो किस तरह होगी, सबसे पहले ये इसकी पिन डिटेल किस तरह है। ये टोटल 10 पिन की है। तो ये जो कट का निशान मैंने आपको पहले ही बताया, जब ये कट का निशान नीचे की साइड होगा तो राइट हैंड साइड जो होगी होगी वो पहली पिन होगी। ठीक है जी। तो ये है टोटल 10 पिन की ऐसी। इसकी एक साइड जो टोटल 5 पिन है वो है S1 से लेकर S5 तक। जो इसके अंदर S5 है, ठीक है जी, जो S5 है वो एलईडी को ऑन करने के लिए यूज में ली जाती है। और S1 से लेकर S4 तक स्टेटस के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये सर्किट के अंदर आईसी लगाई हुई है तो इसके साथ में एक एलईडी डिस्प्ले लगेगा जिसके ऊपर उसकी बैटरी की चार्जिंग शो होती रहेगी कि बैटरी अब 25% चार्ज हो गई है, 50%, 75% और 100%। तो उस आईसी को चलाने के लिए इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये है S1 से लेके S5, यानी स्टेटस 1 से लेके स्टेटस 5 तक ये 5 पिन है जो यूज की जाती है। पिन नंबर जो 6 है ये कॉमन की पिन होते हैं, ये भी डिस्प्ले के साथ जाएगी। पिन नंबर 7 है वो GND है। पिन नंबर 8 जो है ये BTP लिखा हुआ है, यानी बैटरी का जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके साथ जोड़ा जाएगा। ये है हमारी VDD जिसके ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी। वो चार्जर से दे सकते हैं आप या किसी भी 5 वोल्ट के रेगुलेटर से आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। और पिन नंबर जो 10 है वो हमारी है BTN, यानी बैटरी की नेगेटिव सप्लाई, यानी बैटरी को, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है वो पिन नंबर 10 के साथ जुड़ा जाएगा। ये इस आईसी की टोटल 10 पिन है। अब बात करते हैं इस आईसी का थोड़ा सा जो सर्किट है वो किस तरह, जो फिजिकल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके सामने ये देख सकते हैं आप कि ये हमारी यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और बैटरी का जो स्टेटस है,
जैसे ये 25%, 50%, 75%, 100%। तो ये किस तरह डिस्प्ले में शो होता है? एक तो ये एलईडी लगा के भी आप शो करवा सकते हैं, प्लस आप जैसे ये एक मैं इंडिकेशन आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये आपने देखा होगा कि हमारे जो पुराने टाइप के मॉडल आते थे, या हमारा इन्वर्टर है या डिस्प्ले, किसी के अंदर भी डिस्प्ले लगा होता है, वो इस प्रकार से ये डिस्प्ले लगा होता है बैटरी का स्टेटस शो करने के लिए। अब जैसे ये 1%, ये देखिए 2 आगे 50, ये 75, ये 100%। तो बैटरी ये चार्ज किस तरह हो रही है, उसके अंदर इसके एलईडी लगे थे। सबसे पहले जैसे 25% बैटरी चार्ज होगी तो इसका एक एलईडी यानी S1 से सिग्नल जाएगा, फिर S2 से, फिर S3 से, फिर S4 से। तो इस तरह ये हमें डिस्प्ले दिखाई देता रहेगा, जो कि बैटरी स्टेटस के लिए होता है। अब बात करेंगे इसके अंदर जो सर्किट है वो किस तरह काम करता है। ये आपके सामने सर्किट बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है, कोई इसमें ज्यादा झंझट नहीं किया हुआ है। ये जो हमारा है ये डिस्प्ले पैनल है, जिसके ऊपर बैटरी स्टेटस शो होता है। तो मैंने बताया था आपको S1 से लेके S4, यानी S1 से लेके S4 जो पिन है, ये है वैल्यू को दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपकी बैटरी 25% चार्ज है तो S1 काम करेगा, एलईडी ऑन होगी, जिससे S1 का जो तो वो हमने एक इंडिकेशन बनाया हो तो S1 का इंडिकेशन हो जाएगा, तो हमें मालूम लग जाएगा ये 25% बैटरी चार्ज हो चुकी है। जैसे S2 से सिग्नल आएगा तो वो 50%, S3 से आएगा तो 75%, S4 से आएगा तो फुल चार्ज। और जो S5 पिन है, ये देख सकते हैं जो S5 है, ये इसके बैक साइड जो एलईडी चलाने के लिए होती है, यानी लाइट जो चलाने के लिए उसके अंदर यूज किया जाता है। और एलईडी का एक पॉइंट को नेगेटिव सप्लाई दी जाती है, जिसे हम कॉमन सप्लाई बोलते हैं, वो दी जाएगी पिन नंबर 6 से कॉमन सप्लाई। अब जैसे एक एलईडी पे सप्लाई जाएगी, वो एलईडी ऑन हो जाएगी और यहाँ से लाइट शो हो जाएगी। तो फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरह ये एक एलईडी डिस्प्ले का जो है चार्जिंग डिस्प्ले यहाँ पे शो होता रहता है। तो इसको किस तरह सर्किट के अंदर लगाया गया, बिल्कुल सिंपल है। इस जगह पे हमें पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। जो ये पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई है पिन नंबर 9 पे दी जाती है, जो कि वीडीडी की पिन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। और पिन नंबर जो 7 है वो GND हमारी, यानी ग्राउंड है, यानी इसी से जो नेगेटिव सप्लाई आ रही है यहाँ पे दी जाएगी। और जो पिन नंबर 8 है वो BTP, यानी बैटरी की ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये BT बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और ये है कॉमन पिन। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है इसका। तो ये इस तरह इसी जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी तो यहाँ पे जो स्टेटस शो होता रहेगा बैटरी का, ये कितने % बैटरी चार्ज हो चुकी है हमारी। तो इसको चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा इस आईसी का मेथड है कि जब इसके आईसी की पिन नंबर 10 और पिन नंबर जो 7 है इसके ऊपर सप्लाई देंगे पॉजिटिव 5 वोल्ट की, इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, अगर इनमें से कोई एलईडी कोई बंद है या कोई चल नहीं रही है, तो आपने बिल्कुल सिंपल सा है कि इसके जो आउटपुट है वो आपने चेक करना है कि यहाँ पे जैसे जैसे बैटरी चार्ज हो रही है आउटपुट आपका आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे आप फुल बैटरी लगा दोगे तो ये यहाँ पे सभी पे हाई वोल्ट आना चाहिए जिससे एलईडी ऑन होती है। अगर इनमें से कोई 1 वोल्ट हाई वोल्ट नहीं आ रहा, तो वो आप इंडिकेशन चेक करेंगे एलईडी का, लाइट, अगर वो लाइट सही है तो आईसी आपकी खराब है, उसको आप चेंज कर दीजिए, फिर वो आईसी रेगुलर आपको पूरी नंबरिंग के साथ दिखाती रहेगी यहाँ पे चार्जिंग कितने % हो चुकी है। तो ये तो था इस आईसी का सर्किट। अब थोड़ा सा मैं इसका आपको हार्डवेयर भी दिखा देता हूँ किस तरह ये यूज होता है। ये आपके सामने है जो बैटरी का जो सिंबल होता है, ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये 2 लाइट देखो ऑन है, मीन्स इतने % बैटरी हमारी चार्ज हो गई है, यानी ये फॉर एग्जाम्पल 25% है, ये यहाँ पे 50% ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने 25%, ये यहाँ पे आ गया 50%, फिर यहाँ पे आ जाएगा 75%, और यहाँ पे आने के बाद ये हो जाएगा 100%। तो मीन्स फुल बैटरी चार्ज होगी। ये एक चार्जिंग का जो हमें जो सर्किट लगाया गया है, जिससे हमें डिस्प्ले पे शो होती रहे कि बैटरी कितने % चार्ज हो गई है। तो ये जो सर्किट है जरूरी नहीं है कि आप इसी लिथियम के लिए यूज कर रहे हो, इस आईसी को आप किसी भी जगह जो बड़े बैटरी होते हैं उसके साथ भी आप इसको लगा के यूज में ले सकते हो, लेकिन उसका सर्किट आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन डिस्प्ले आईसी इसी का प्रयोग कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो ये फिलहाल जो हमारा जो लिथियम जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए प्लस डिस्प्ले शो करने के लिए इस आईसी का प्रयोग किया जाता है, जो बेसिकली 10 पिन के अंदर आती है। ये आपके सामने इसका सर्किट बना हुआ है, किस तरह ये डिस्प्ले शो करवाया गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर फिर भी कोई इसके अंदर कोई आपको डाउट रह गया हो, ठीक है सर, अगर फिर भी कोई हम डाउट रह गया हो कि इसकी जो पिन डिटेल या कोई और दिक्कत इसके बारे में रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
तो गुल खान जी, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से जितना बेस्ट टू बेस्ट हो सके इसके बारे में समझाया जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें और नए नए टॉपिक के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।